Okay. So say next numerical. देखो न्यूमेरिकल नंबर 6.6 क्या बोल रहे हैं? द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन. देखो CO2 प्लस C दैट विल गिव ट्वाइस CO. ये गैसियस है, ये सॉलिड है, ये गैसियस, ये गिवन है. डन. यू कैन चेक. कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन है. द वैल्यू ऑफ Kp की वैल्यू गिवन है भाई, बाद में लिखी हुई है तो भूल मत जाना. Kp इज 3. द वैल्यू ऑफ द Kp फॉर दिस रिएक्शन इज 3 एट टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू 1000 केल्विन. इफ इनिशियली PCO2 इज 0.48 बार, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है. ओके, कितना है? 0.48 बार. एंड PCO 0 बार. इसका क्या PCO? अरे वो तो 0 ही होगा ना. ये कितना है? 0 बार. डन. वो तो 0 ही होगा. एंड प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट. भाई ये प्योर ग्रेफाइट है, ये कार्बन प्योर ग्रेफाइट. प्योर ग्रेफाइट है तो मारो ना गोली, सॉलिड ही है ना, उसको तो हम लेने नहीं वाले, अभी तो सीखे हम. ओके, सो इसको मार दो डैश. अच्छा, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर. इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, वो वाला प्रोडक्ट, एंड CO2, ये वाला रिएक्टर. डन. क्यों? क्योंकि गैसियस है. सॉलिड और लिक्विड, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड को तो हम वैसे भी नहीं गिनने वाले. डन. ओके, तो ये फाइंड करो इक्विलिब्रियम पे. समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? वही अभी जो आज पहला जो न्यूमेरिकल किया था वो, कि तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, और बोला है कि इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसके कॉन्सेंट्रेशन कितने होंगे. वो जो था न्यूमेरिकल, सेम न्यूमेरिकल ही है, लेकिन वहां पर Kc था, यहां पर Kp है, अदरवाइज सेम. डन. चलो तो आगे बढ़ते हैं. जैसे सॉल्व किया वैसे ही करेंगे. मान लो कि हम यहां से, हमें नहीं पता ना कितना यूज हो रहा है. x मान लो फिर से, तो 0.48 माइनस x बार. डन. इतना प्रेशर हो गया, मतलब 0.48 से कम हो गया. क्यों कम हो गया? खर्च होगा ना रिएक्टेंट, तो कम हो गया उसका प्रेशर. तो CO2 का प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया. अच्छा, ये तो डैश है. अगर देखो यहां पर, ये अगर 1 मोल है तो बनता कितना है? 2 मोल. अगर 1 मोल यहां पर खर्च हो रहा है तो बनता कितना है? 2 मोल. तो अगर तुम्हारे यहां से x खर्च हो रहा है तो कितना मिलेगा? 2x. यस. हाँ, नहीं, इसको तो लेना ही नहीं. ये तो सॉलिड है ना, इसलिए नहीं आएगा. ये C की बात कर रहे हैं ना. हाँ, तो ये सॉलिड है तो उसको तो सॉलिड और प्योर लिक्विड को हम कंसिडर नहीं करेंगे. डन. ओके, तो ये तो फिर से डैश ही लगा दो इसका. और यहाँ पे क्या आ गया? अगर यहाँ पे x यूज हो रहा है तो 2 बन रहा है, मतलब 2x बार हो जाएगा. डन. हो गया. बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, हो गया. चलो, तो प्रेशर ये 0, दैट्स इट. हाँ, तो ये 2x बार हो गया. अब Kp लिखोगे तुम तो वैसे ही, कोई भी बात नहीं, वही लिखना है ना. Kp वही क्या? CO का कॉन्सेंट्रेशन. अभी तो मैं प्रेशर लिखूंगा ना, तो प्रेशर ऑफ से CO और उसका स्क्वायर करना है क्योंकि 2 है, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CO2, वो तो एक ही है. डन. अभी कितना है प्रेशर ऑफ CO? 2x, और उसका स्क्वायर करो. वो लिख देना अभी तुम, चलेगा ना, हम बुक में से देख लेंगे. तो वो 2x, उसका स्क्वायर करो, और यहाँ पे ये है, वो लिखो, और उसका स्क्वायर नहीं करना है, बस एज इट इज लिख दो. दैट्स इट. ओके. हाँ, तो हमने 2x लिखा, उसका स्क्वायर किया, और PCO2 को एज इट इज लिख दिया 0.48 माइनस x. अब वापस वही चीज, ये तुम्हें गिवन है. देखो ये Kp गिवन है, कितना है? 3. ये रहा. डन. Kp गिवन है तो Kp की वैल्यू पुट कर दी. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वो गिवन है तुम्हें, मतलब तुमने मान लिया है 2x होगा, तो 2x और उसका स्क्वायर है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय CO2 का, तो CO2 का है 0.48 माइनस x. फिर से ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होके क्या होगा?
से 3 इंटू 0.48 माइनस 3x दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब ये सब कुछ उधर ले जाओ, ये सब कुछ उधर ले जाओ तो क्या होगा 4x स्क्वायर, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 3x, और ये प्लस है तो माइनस 48 3 का कितना होता है 50, 150 में से 6 गए तो 144। ओके तो 1.44 इज इक्वल्स टू 0। डन। ओके ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन तुम्हारा a क्या आया 4, b क्या आया 3, c क्या आया माइनस 1.44। अब तुम्हारा इक्वेशन वही इक्वेशन जो अभी हमने देखा था, क्या से अल्फा बीटा और x1 x2 इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। a b c सब कुछ है तो तुम्हें अल्फा और बीटा मिलेगा। अच्छा क्या मिल रहा है देखते हैं। देखो तो ये सारी वैल्यू पुट कर दी, ये सारी वैल्यू पुट कर दी, कहाँ है, हाँ कर दी ना, हाँ ओके। एज द वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी नेगेटिव हेंस वी निग्लेक्ट दैट वैल्यू, नेगेटिव वाली तो भाई निग्लेक्ट ही कर दी। अच्छा देखो तुम्हारा आंसर क्या है, एक आंसर है -3 प्लस 5.66 डिवाइडेड बाय 8 और दूसरा है -3 माइनस 5.66 डिवाइडेड बाय 8। देखो ये 2 4 8 तो आ ही गया नीचे वाला, ऊपर का सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा। -3 कैसे आया क्योंकि b माइनस है। डन। तो ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो ये आंसर एक बार ये आएगा एक बार ये आएगा। अब ये क्या आएगा प्लस और माइनस, तो माइनस करना है, ये बड़ी वैल्यू है तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। यहाँ पर माइनस माइनस तुम्हें करना है प्लस लेकिन फाइनल आंसर क्या आएगा माइनस। प्रेशर माइनस में तो हो नहीं सकता इसलिए इसको क्या करेंगे हम नेग्लेक्ट, तो ये ले लेंगे। 5.6 में से 3 गए, 5 में से 3 गए तो 2 और 2.66 डिवाइडेड बाय 8। ओके तो 2.66 डिवाइडेड बाय 8 मतलब आ गया 0.33। वो वैल्यू पुट करो यहाँ पर, हो गया 0.48 माइनस कितना आया 0.33 और यहाँ पे 2 इंटू 0. ये 2 मल्टीप्लाई करना मत भूलना। That's it। तो इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन आया कितना 15, 0.15 और वो 0.66। डन। ओके तो ये आ गया 0.66 और ये आ गया 0.15 बार। क्यों? क्योंकि गैसियस में है और हम केपी की बात कर रहे हैं। सिंपल। तो जो पहला न्यूमेरिकल किया था आज में भी 4th नंबर वो और ये ऑलमोस्ट सेम है। ओके वहां पे कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे हम, मोलारिटी गिवन थी और यहाँ पर प्रेशर गिवन है बार में। अगेन चेक कर लेना प्रेशर बार में ही होना चाहिए। ओके वैसे यहाँ पे आरटी का यूज है नहीं तो कहीं पर भी कुछ भी गिवन होगा तुम्हारा आंसर तो आ जाएगा, लेकिन फिर भी चेक कर लो कि सारे के सारे यूनिट्स ऐसा यूनिट्स है या नहीं। डन। समझ में आ गया पक्का? ओके तो न्यूमेरिकल वैसा ही था। ध्यान से यहाँ पे कोई चीज में अगर शायद डाउट हो तो इसका क्या हुआ सर, उसका कुछ नहीं हुआ, सॉलिड है कांस्टेंट ही रहेगा, प्योर ग्रेफाइट लिया हुआ है, प्योर ग्रेफाइट। डन। तो सॉलिड का और प्योर लिक्विड के कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट मानेंगे तो उसको तो हम लेंगे ही नहीं। दैट डज नॉट मीन कि यहाँ इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो वो नहीं होगा, वो होगा लेकिन कितना होगा तुमने जो लिया होगा, मतलब इट विल एक्ट लाइक अ कैटालिस्ट। वो पार्टिसिपेट मतलब रिएक्शन में तो है लेकिन लास्ट में वापस तुमने जितना लिया था ना वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। समझ में आया? पक्का? ओके ये कौन सा न्यूमेरिकल था हमारा 6। अच्छा